माइक देख, जहाँ छोड़ जाते हो ना वहीं का वहीं पड़ा रहता है। वो ये वाला। साउंड ऑन कर दिया क्या? गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो पढ़ रहे थे अपन हाजी राम सिया मीणा हाजी। ओके डेविड, ठीक है। ध्यान दो, देखो क्वेश्चन नंबर 21। देखो ध्यान दो, कहा है 60 किलोग्राम धातु ए 100 किलोग्राम धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। धातु ए में सीसा और टीन 3:2 में है। तो 60 किलोग्राम में सीसा और टीन 3:2 में है। तो 5 की वैल्यू 60 है, तो 12 3 36 हो जाएगा और 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये कह रहा है मिश्र धातु बी में टीन और तांबा 1:4 में है। तो 100 को 1:4 में यदि बांट दें तो टीन 1:4 में यदि बांटते हैं तो 20 और 80 हो जाएगा। कह रहा है दोनों को मिक्स करने पर नई मिश्र धातु में टीन कितना होगा? तो इससे टीन आएगा 24, इससे टीन आएगा 20, तो टोटल टीन हो जाएगा 44। देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान से पढ़ना, क्या कहा है। जो हम कल क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें अपन ने पढ़ा था किस अनुपात में मिलाएं।
किस अनुपात में मिलाएं, यानी कल जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे 4 टाइप के जो मिक्सिंग वाले क्वेश्चन किए थे उसमें 4th टाइप है। तो 4 टाइप को कैसे करते हैं फटाफट ट्राई करो, सारे स्टूडेंट्स ट्राई करो एक बार। 4th टाइप को कैसे करते हैं सारे स्टूडेंट्स एक बार ट्राई करें। देखो ध्यान दो दोस्तों जब भी पूछे किस अनुपात में मिलाएं तो लगाएंगे एलिगेशन, लिखेंगे फर्स्ट ए में मिल्क कितना है, बी में मिल्क कितना है और मिक्सर में मिल्क कितना है। ये यदि लिख पाएंगे तो एलिगेशन लग जाएगा। बोलो ए में मिल्क कितना है तो 5:2 में है, नहीं 5/7 कह सकते हो। बी में मिल्क कितना है तो 8:5 में तो 8/13 कह सकते हो। और ओवरऑल हो गया 9:4 तो 9/13 कह सकते हो। ध्यान दो 13 और 7 के कॉमन मल्टीपल से सब जगह गुणा कर दो। 13 गुणा 7 करोगे ये 65 बनेगा, ये 56 बनेगा, ये 63 बनेगा। तो घटाओ यहां बनेगा 2, घटाओ ये बनेगा 7, 2:7 में मिलाया तो 7:2 आंसर हो जाएगा। तो याद रखें दोस्तों जब भी किस अनुपात में पूछता है तो या तो आपको मिल्क 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 में लगाना है या वाटर 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 में एलिगेशन लगाना है, कल मैंने आपको सिखाया था। हाँ जी, अगला सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी दिखेगी आपको कि हाँ यार थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई, इसको मैं कैसे सोल्व करूं। देखो जिन स्टूडेंट को सोल्व करना नहीं आता वो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में सोल्व कर सकता है। 13 9 117 और 3 120, 13 6 78 और 12 हो गया 90 बटा 1300 तो इसको 9/13 आपका मिल्क है फाइनली। तो अब कर लो सोल्व, देखो फटाफट बताओ, फटाफट सोल्व करो। पहले मिल्क कितना था, ए में मिल्क कितना था तो लिखोगे 8/13 था क्या। बी में मिल्क कितना था तो कितना लिखोगे, बोलो 5/7 था क्या। और ओवरऑल मिक्सर में कितना हो गया तो 9/13 हो गया क्या। सारे स्टूडेंट्स एक काम करें, क्या काम करें, सब जगह 13 गुणा 7 से गुणा कर दो, ये 8 7 56 बनेगा, ये 13 5 65 बनेगा, ये 9 7 63 बनेगा। घटा देंगे ये 2 बनेगा, ये 7 बनेगा, तो 2:7 में मिलाएंगे और 2:7 में मिलाएंगे तो आंसर हो जाएगा डी। चलो ठीक है साथियों, बताओ सबको, सारे स्टूडेंट्स को बात समझ में आ रही है ना मेरी। कहीं ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जो इन बातों को नहीं समझ पा रहा हो। ध्यान दो, देखो सेम अभी जो क्वेश्चंस किया वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए कि हाँ तीसरा क्वेश्चन और आपको दे दिया मैंने। फटाफट बताओ प्रैक्टिस के लिए कि सबसे फास्ट आंसर कौन दे रहा है, फटाफट बताएं। ध्यान दो, दो मिश्रण में दूध और पानी 4:5 में है तो लिखेंगे पहले में दूध कितना है, मिल्क 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 लिखना है। जब भी दूध और पानी दोनों हो तो एक को लिखना है, एक से सोल्व करना है। तो पहले में मिल्क कितना है 4 है 9 में से, दूसरे में मिल्क कितना है 5 है कितने 6 में से, ओवरऑल मिल्क कितना हो जाता है तो 5 हो जाता है कितने में से 9 में से। यही कहा क्या, 4/9 5/6 और 5/9, 18 से सब जगह गुणा कर दो, 18 से गुणा करो ये 8 बनेगा,
18 से गुणा करो ये 15 बनेगा, 18 से गुणा करो ये 10 बनेगा, इधर घटा देंगे 5 बनेगा, इधर घटा देंगे 2 बनेगा, तो 5:2 अपना आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप चाहते हो कि मैं इसको उस तरीके से करूं जिस तरीके से मैं पहले क्वेश्चन कर रहा था, तो आप क्या करोगे, 4:5 और 5:1 को ऐसा नंबर मान लो, ऐसा नंबर मान लो जिसमें 9 और 6 का भाग जाए, तो इसको 18x और इसको 18y मान लो क्या। देखो ध्यान दो मैं क्या समझा रहा हूं, जो तरीका अपन ने पहले सीख चुके हैं उसके बेसिक से जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे वो मैं सिखा रहा हूं। दोनों का इक्वल इक्वल मिलाते तो कितना कितना मिलाते, 18 18। दोनों का इक्वल इक्वल मिलाते तो कितना मिलाते, 18 18। बट आप कह रहे हो किस अनुपात में मिलाएं तो वो पता नहीं, इसलिए x और y मान लो। 18 में दूध निकालो तो 9 की वैल्यू 18 है, इसलिए दूध तो हो जाएगा 8x और पानी हो जाएगा 5x, सॉरी 5 दूनी 10x। दूध तो हो जाएगा 8x, पानी हो जाएगा 10x। ऐसे 6 की वैल्यू 18 है तो दूध तो हो जाएगा 15y और पानी हो जाएगा 3y। तो ये दूध हुआ ये पानी हुआ जिसका रेशियो हमें 5:4 दिया है क्या। तो वही दोनों को जब आप सोल्व करेंगे यहां से तो x/y दोस्तों आपके पास आ जाएगा 5/2। ये इसका बेसिक है और ये दूसरा तरीका आपका इसका एलिगेशन है। समझ पाए सारे स्टूडेंट्स। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला ध्यान दो क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। पढ़ो देखो क्या कहा गया है। कहा एक बर्तन में दूध और पानी 7:3 में है। एक बर्तन में दूध और पानी 7:3 में है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दें ताकि दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाए। ध्यान देना पहले ये बर्तन है, क्या हुआ भाई क्यों नहीं ले रहा। देखो ध्यान दो पहले ये बर्तन है, फिर आपके पास ये बर्तन है, वही बर्तन है, और फिर उस बर्तन में कुछ और मिक्स कर दिया तो नया बर्तन हो गया। ध्यान देना समझना, इस बर्तन में दूध और पानी है 7:3 में, ठीक है। इसमें से कुछ आपने माइनस कर दिया। ध्यान देना बोर्ड पर, ये 7:3 में इसमें से कुछ माइनस कर दिया मिक्सर, तो भी दूध और पानी 7:3 में रहेगा क्या। पॉइंट नंबर 1, स्टार्टिंग में 7:3 में था, x आपने माइनस कर दिया तो फाइनली भी आपके पास 7:3 में ही रहेगा। और 7:3 में रहेगा। आप कह रहे हो इसमें मैंने वाटर ऐड किया, कह रहा है कितना भाग निकालकर उतना ही पानी, यानी जितना पार्ट निकाला उतना ही पानी ऐड किया, और पानी ऐड करने पर ये रेशियो 1:1 हो गया। पानी ऐड करने पर ये रेशियो 1:1 हो गया। ध्यान दो आपने ऐड किया है पानी, आपने ऐड किया है पानी, इसका मतलब दूध की वैल्यू तो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो दूध यदि इन दोनों में यदि हम बात करें, इन दोनों में बात करें तो आपको पता है मिल्क की मात्रा यहां सेम है क्या, बोलो। और मिल्क की मात्रा इन दोनों में सेम है, तो ये यदि 7 है तो इसका इसको 7 बना सकता हूं।
और इसको 7 बनाऊंगा तो इसको भी 7 लिखूंगा। तो ध्यान देना बोर्ड पर दोस्तों, कितना पानी ऐड किया, तो आप कहोगे 3 से 7 किया, इसका मतलब पानी ऐड किया कितना, 4। ध्यान देना 4 तो आपने पानी ऐड किया, जितना पानी ऐड किया उतना ही आपने मिक्सर हटाया था, इसका मतलब मिक्सर कितना हटाया था, 4। ध्यान दो 4 मिक्सर हटाया था, 10 आपके पास है तो टोटल मिक्सर 14 था क्या, और हटाया था 4, तो कह रहा है कितना पार्ट हटाया, क्या 2/7 कहूं। वापिस समझो दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स वापिस समझो क्या कहानी है, इस कॉन्सेप्ट को समझो, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पिछले बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है कि इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना ही चाहिए। ध्यान दो, ये कंटेनर था आपका, इस कंटेनर में से कुछ पार्ट निकाला, और निकालने के बाद भी कंटेनर में जो पार्ट निकालोगे उसके बाद भी दूध और पानी उसी रेशियो में होंगे। भाई ये मिल्क और वाटर का रेशियो, इसमें से कुछ निकालोगे तो भी दूध और पानी उसी रेशियो में रहेंगे, और उसी रेशियो में रहेंगे। अब आपने क्या ऐड कर रहे हो, पानी, पानी ऐड कर रहे हो, इसका मतलब दोनों केस में मिल्क की जो मात्रा है वो सेम है क्या, और मिल्क की मात्रा यदि दोनों केस में सेम है, बोर्ड पर ध्यान देना, मिल्क की मात्रा यदि दोनों केस में सेम है, मिल्क की मात्रा दोनों केस में सेम है, तो ये यदि 7 है तो यहां भी 7 बनाऊं, तो ये 7 बना रहे हो तो ये 1:1 में रहना चाहिए 7। तो बताओ कितना पानी ऐड किया, कितना पानी ऐड किया, 4। और आप कह रहे हो जितना पानी ऐड किया उतना ही मिश्रण हटाया, तो मिश्रण हटाया कितना था, 4। ध्यान दो, मिश्रण हटाया था 4 और मिश्रण बचा हुआ है 10, तो टोटल मिश्रण कितना था, 14 था क्या। 4 आपने हटा दिया था यहां, उसके बाद यहां 10 बचा हुआ है, तो टोटल 14 में से 4 हटा रहे हो, तो कितना पार्ट हटा रहे हो, क्या 2/7 लिख सकते हो क्या। या देखो ध्यान दो, या देखो ध्यान दो, आपके पास मिक्सर में से आपने कुछ निकाल लिया तो शेष मिश्रण बच गया। ध्यान देना, मिश्रण में से कुछ निकाल लिया तो शेष मिश्रण बच गया, और आपने ऐड क्या किया, पानी। तो ध्यान दो, जो शेष मिश्रण बचा उसमें दूध कितना है, 3 बटा, जो शेष मिश्रण बचा उसमें पानी कितना है, लिख लो 3/10। मिला रहे हो पानी तो पानी में पानी कितना होता है, 1, और ओवरऑल दोनों 1:1 में हो जाता है, तो 1/2 लिख दूं क्या। सब जगह 10 से गुणा करो, ये 3 बनेगा, ये 10 बनेगा, ये 2 बनेगा, इधर घटा दे तो ये बनेगा 7, सॉरी इधर बनाए घटाएं तो ये बनेगा 8। क्या किया, सब जगह मैंने 10 से गुणा किया, और सब जगह मैंने 10 से गुणा किया, ये 3 बनाए, 10 बनाए, ये 5 बनेगा, इधर घटाएं ये 5 बनेगा, इधर घटाएं ये 2 बनेगा, तो 5 मिश्रण शेष बचा हुआ है, 2 आपने हटा दिया, तो टोटल मिश्रण कितना था, 7। कह रहा है कितना हटाया, जितना हटाया, जितना पानी मिलाया, इसका मतलब 2/7, तो एलिगेशन से भी कर सकते हो। ध्यान देना दोस्तों, मिश्रण में से कुछ पार्ट हटा दिया तो जो शेष मिश्रण बचा उसमें पानी कितना, जो नया मिश्रण मिला रहे हो उसमें पानी कितना, पूरा पानी है इसलिए 1/1 लिखोगे, और ओवरऑल आधा आधा हो गया इसलिए 1/2 लिख लो, सोल्व कर लो। सीएम अरविंद केजरीवाल सेकंड डिब्बे में 7:3 क्यों रहा, एक बात सीखो। ये बोतल है मेरे पास, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और कुछ मैंने ग्लूकोन डी डाल दिया। अब इस बोतल में से जैसे मैं कुछ पानी निकाल के पी लेता हूं, ठीक है, कुछ पानी निकाल के पी लेता हूं, तो मुझे एक बात बताओ, जो शेष पानी बचेगा, शेष पानी जो बचेगा उसमें ग्लूकोन डी और पानी का जो रेशियो है क्या वही होगा जो स्टार्टिंग में था। तो आप कहोगे हाँ, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा कोई मेथड नहीं होता कि दूध और पानी का या ग्लूकोन डी और पानी के रेशियो में से ओनली पानी को हटा लें, या ओनली ग्लूकोन डी को हटा लें, या ओनली दूध को। तो जब भी मिश्रण में जिस रेशियो में है, यदि आप इसमें से कुछ हटा लेते हो तो वापस जो बचेगा वो उसी रेशियो में बचेगा जिसमें था। देखो अगला क्वेश्चन करो, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ये मेथड, पढ़ो देखो क्या कह रहा है। अगली क्वेश्चन में फिर इसी मेथड को हम लगाएंगे कि ये मिश्रण था और मिश्रण में से दूध और पानी निकाला, फिर दूध और पानी निकाला, तो फिर आपके पास बचा और फाइनली हो गया ये कहा गया है।
एक बार आप ट्राई करो, फिर करवाता हूं मैं। देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें और सारे साथी बोर्ड पर ध्यान दें और समझें। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर कहा गया है दो पात्र के, एक पात्र में दो द्रव्य ए और बी 7:5 में है। बोलो ए और बी किस रेशियो में भरे हुए हैं? 7:5 में। कह रहा इस मिश्रण में से 9 लीटर हटाओ, तो इसमें से 9 लीटर माइनस कर दें तो फाइनली जो मिश्रण बचेगा उसमें भी 7:5 में बचेंगे क्या? बोलो। तो ये एक क्वेश्चन होता है यहां तक का, ठीक है, कि मिश्रण था जिसमें 7:5 में था, 9 हटाया तो भी 7:5 में हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? उतनी ही मात्रा द्रव्य बी की मिला दे। बी द्रव्य मिला रहे हो, कितना मिला रहे हो? 9 लीटर। तो फाइनली जो रेशियो है वो 7:9 हो जाता है। फाइनली रेशियो 7:9 हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे तो लास्ट दोनों में, किस में बात करेंगे? जो शेष बचा हुआ है और जो आगे है उसमें। तो ध्यान दो दोस्तों, यदि हम लास्ट दोनों में बात करें तो आपका ध्यान दो। देखो आपने ए तो मिलाया नहीं, 7 था, 7 का 7 ही है, इसका मतलब आपने मिलाया क्या है? बी। कितना मिलाया है? 4। ध्यान देना, मिलाया कितना? रेशियो में कितना मिलाया? 4, जिसकी रियल वैल्यू कितनी है? 9। 4 की वैल्यू 9 लीटर है, 4 की वैल्यू 9 लीटर है, तो बचा हुआ मिश्रण कितना है? अब 12। तो 12 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 27 लीटर होगी। भाई इसका 3 गुना तो इसका भी 3 गुना कर दो। 27 लीटर यहां बचा हुआ है। ध्यान देना 27 लीटर बचा हुआ है। कब? जब 9 हटा लिया। तो 27 में से 9 हटा लिया तो क्या ये 36 था क्या? भाई 36 था, 9 हटाया तो अब 27 बचा। और ध्यान दो 36 को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कि प्रारंभ में ए द्रव्य कितना था? तो 36 को 7:5 में बांटे तो 12 3 36, तो ये 21 था, ये 15 था। तो यही पूछा है, इसलिए आंसर लगा देंगे 21। बोलो आया सबको समझ में? सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आई क्या? I don't have that information. सारे स्टूडेंट्स बात को समझ पा रहे हैं क्या मेरी को? चलो तो आगे बढ़ते हैं, समझ पा रहे हैं तो। बहुत आसान सा चैप्टर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद जनरली जो 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। देखो ध्यान दो, यदि दोस्तों मैं बात करूं तो एवरेज ही एलिगेशन है, एवरेज की ही एलिगेशन है, और एलिगेशन का ही एक पार्ट मिक्सर है। एवरेज एलिगेशन मिक्सर एक ही पार्ट है, जिसमें जितने जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, जैसे मान लो यहां मैंने क्वेश्चन करवाए हैं 100 के आसपास, 200 के आसपास क्वेश्चन दिए, यहां मैंने आपको क्वेश्चन दिए 100 के आसपास, तो यहां मैंने क्वेश्चन दिए 60। ठीक है, तो ये 360 क्वेश्चन तो ये, भाई दोनों पूरा चैप्टर एक ही है ये, तो 360 क्वेश्चन तो ये, उसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन का भी 200 क्वेश्चन दिया है, तो ये 560 क्वेश्चन यदि दोस्तों आपने 2 से 3 बार कर लिया तो ऐसा कुछ नहीं बचेगा कि आप एवरेज में नहीं कर पाए। तो आपको किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, याद रखना, किसी भी स्टूडेंट को घबराने की आवश्यकता नहीं है, याद रखें। ठीक है दोस्तों, आपको मस्त रहना है, आपको ओनली एक बात पे ध्यान रखना है कि सर ने हमें क्या पढ़ाया है उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो क्वेश्चन 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 60 हो या 500 हो।
आपको एक ही बात पे फोकस करना है कि सर ने जो पढ़ाया उसका बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मॉक टेस्ट आपको देने हैं, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। क्लास का स्टडी मटेरियल प्लस मॉक के अलावा आपका एक क्वेश्चन भी, आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का बाहर नहीं होगा। क्या कह रहा है देखो, मिश्रण को समझो, क्वेश्चन को समझो। सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ये डिब्बा पहले था, ये डिब्बा पहले था, और इसी डिब्बे को अब दोबारा कुछ निकाल के भर रहे हो, और इसी डिब्बे को फिर बचा हुआ कह रहे हो। ठीक है, यही तो बात कर रहे हो आप भाई, यही बात कर रहे हो। तो आओ देखो क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हो, लिखो। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर कह रहा है द्रव्य ए और बी 4:1 में है। ध्यान देना, द्रव्य ए और बी 4:1 में है। इसमें से 10 लीटर निकाला, 10 लीटर निकाल लिया भाई 4:1 में से, तो भी 4:1 में ही बचेगा क्या शेष? बोलो यस या नो। भाई जो भी मिश्रण है उसमें से यदि आप निकाल भी लेंगे तो आपके पास फाइनली जो बचेगा वो 4:1 में ही बचेगा। कह रहा है अब 10, अब ध्यान दो, 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 10 लीटर बी भर दिया। तो बी आपने भरा है, बी ऐड किया है कितना? 10 लीटर, जिसके कारण रेशियो हो जाता है 2:3, जिसके कारण रेशियो हो जाता है 2:3। तो बताओ, क्या बताओ? तो बताओ मिश्रण में द्रव्य ए की मात्रा कितनी थी? तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान दो बोर्ड पर। आपने इस बचे हुए में, आपने इस बचे हुए में ध्यान दो, देखो बोर्ड पर, आपने जो शेष बचा और उसके बाद जो ऐड किया, इन दोनों में आपने ऐड किया है बी को। तो बी को यदि आपने ऐड किया है, इसका मतलब ए दोनों जगह कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसको यदि 4 है तो इसको भी 4 बनाओ, तो 4 बनाने पर ये 6 बनेगा। तो ध्यान दो दोस्तों, कितना बी ऐड किया तो रेशियो में कह रहे हो 5, कितना भी ऐड किया 1 से 6 हो गया, तो रेशियो में कह रहे हो 5, और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में, 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 10 लीटर है। 5 की वैल्यू 10 लीटर, तो बचे हुए मिश्रण 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो बचे हुए मिश्रण की वैल्यू भी 10 लीटर होगी। ध्यान दो, बचा हुआ मिश्रण 10 लीटर है, 10 लीटर हटा दिया था, तो टोटल सॉल्यूशन कितना था? 20। 20 को 4:1 में बांटें तो 16 और 4, और 16 और 4, इसलिए आंसर हो जाएगा, बोलो 16। बोलो बात समझ में आई क्या सबको? मेरे भाई आनंद, मेंस वाले 3 बार नहीं लगा पाएंगे, पर आगे भी तो एग्जाम देनी है, या लास्ट ही एग्जाम है ये? मेंस वालों को तो अब प्रैक्टिस ही तो है। मेंस वालों को मतलब है, मेंस का मतलब क्या है? जो स्टूडेंट्स मेंस की एग्जाम दे रहे हैं अभी, उनका मतलब क्या है? उनका मतलब है उनको सब चीजें आ रही हैं, बस उनको अपने आप को, जैसे हम क्या करते हैं मेंस वालों के लिए, तो ये कोर्स क्या है? जैसे हम मान लो दाल बनाते हैं, और दाल सुबह बनाई, ठीक है, और सुबह बनाने के बाद शाम को हमें फिर वही दाल खानी है क्योंकि बच गई, और यार पुरानी दाल खाने में मजा नहीं है उतना। यानी मैथ तो हमें आ रही है, मैथ्स जो अभी दे रहे हैं उनको मैथ अब नहीं सीख रहे हैं वो यदि अभी सीख रहे हैं तो फिर टेंशन की बात है। उन्होंने मैथ तो पहले ही सीख रखी है। अभी जो काम है, हम दाल को फ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीजें छूटी हुई हैं, कुछ रह गई, जो मजा नहीं आ रहा, उनमें से कोई भी ऐसा काम जो हो उससे हम बच पाए। इसलिए दोस्तों हम जो है वो तड़का लगा रहे हैं। तड़का लगाने का मतलब होता है कि मैथ्स में तड़का यदि हम लगा रहे हैं, इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट कोई छूटा हो वो आ जाए, और प्रैक्टिस तो मॉक टेस्ट से चल ही रही है आपकी। हर क्वेश्चन में कनक एलिगेशन लग सकता है। पर एलिगेशन से आसान ये तरीका है, जो जिस क्वेश्चन का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपको उस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करनी है, क्योंकि एलिगेशन तो लगेगा लगेगा, बट हमें जो तरीका जो अभी सीख रहे हैं, ये यदि हम सीख लेते हैं दोस्तों, ये तरीका यदि हम सीख लेते हैं, तो हमें फिर ज्यादा परेशानी नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आसानी से कर पाएंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूं आप ये दूसरा तरीका भी सीखें। ये रायते वाला छुक्कन है, देसी घी, ठीक है, देसी घी का तड़का है, और उसके अंदर भी लहसुन
गार्लिक डालकर, ठीक है। हाँ, सुमन डेली टेस्ट नहीं देना चाहिए, वीक में मैक्सिमम 2 टेस्ट देने चाहिए। यदि मेंस के स्टूडेंट हो तो 3 मैथ के और 3 इंग्लिश के ज्यादा से ज्यादा, और प्री के स्टूडेंट हो तो 2। बाकी हर टेस्ट के बाद अपनी कमियां ढूंढकर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 में है, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 है। कह रहे 27 लीटर मिश्रण हटा दिया तो 27 हटा दिया तो भी मिल्क और वाटर तो 3:1 में ही बचेंगे। अब कह रहे हैं 8 लीटर पानी ऐड किया, 8 लीटर पानी ऐड किया तो रेशियो 3:5 हो गया। देखो ध्यान दो दोस्तों, शेष और न्यू दो में बात करना है। शेष और न्यू में देखें तो आपने दूध ऐड किया ही नहीं, इसलिए दोनों जगह सेम होना चाहिए, सेम ही है। तो बताओ कितना पानी ऐड किया, 4, और 4 की वैल्यू कितनी है, 8। तो बचे हुए मिश्रण 4 की वैल्यू क्या होगी, 8। 8 बचा हुआ है, 27 हटा दिया, इसका मतलब टोटल मिश्रण कितना था, 35। यही पूछा टोटल मिश्रण कितना था, इसलिए आंसर लगा देंगे ए। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखो जब भी क्वेश्चन में इस तरीके की कंफ्यूजन हो, सीधा सीधा डिब्बा बनाओ, डिब्बा बनाने के बाद क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। करें, देखो सारे स्टूडेंट्स एक बार ट्राई करें क्या होगा। दिव्या ध्यान से समझें, देखो ध्यान दो, मिल्क और वाटर का रेशियो है आपके पास, मिल्क और वाटर का रेशियो है 6:5। आपने 220 लीटर निकाल दिया, ये बैंक का आया हुआ क्वेश्चन है। तो मिल्क और वाटर का फाइनली जो रेशियो बचेगा शेष में, वो वही बचेगा, मिल्क और वाटर का रेशियो वही बचेगा जो स्टार्टिंग में था 6:5। चाहे आपका 10 ग्राम भी बचेगा तो भी रेशियो वही होना है। अब आप क्या कर रहे हो कि मैंने उसकी जगह 12 लीटर पानी ऐड किया, तो 12 लीटर ऐड किया वाटर, तो नया जो रेशियो है वो 3:4 हो गया। ये न्यू हो गया, न्यू मिक्सर ऐड करने के बाद।
ध्यान दो दोस्तों, यदि थोड़ा सा यहां ध्यान दें, लास्ट वाले दोनों में ध्यान दें, आपने ऐड क्या किया है, पानी। इसका मतलब दोनों केस में ये सेम रहना चाहिए। तो दूध यदि यहाँ 6 है तो दूध यहां भी 6 होगा, और 6 होगा तो ये 6:8 बनेगा। दूध यदि यहाँ 6 है तो यहां भी 6 होगा, इसलिए 6:8 बनेगा। तो कितना पानी ऐड किया, सीधा सीधा बात करो, 3। कितना पानी ऐड किया, 3। 3 की वैल्यू कितनी है, 12, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 4। 3 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 4, तो बचा हुआ मिश्रण कितना है, 6 और 5 11 की वैल्यू कितनी होगी, 44। 44 बचा हुआ, 220 हटा दिया था, इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना है, 264। तो आंसर हो जाएगा ए। तो लास्ट वाली जो गणित है, बस गणित उतनी है, वापिस ध्यान दे लो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे लो भाई, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। लास्ट में जो बचा 6:5, आप ऐड कर रहे हो पानी, तो रेशियो हो जाता है 3:4। तो आपने दूध तो ऐड किया ही नहीं ना, दूध तो दोनों केस में सेम रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो 3 को 6 बनाने के लिए, 3 को 6 बनाने के लिए क्या, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दे रेशियो से। तो ध्यान दो, यहां भी दूध 6 है और यहां भी दूध 6 है, ठीक है। तो बताओ कितना पानी ऐड किया, तो आप कहोगे 3। 3 की वैल्यू कितनी है, 12। 3 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो बचा हुआ मिश्रण कितना है, 6:5 में, इसका मतलब 11। तो बचे हुए मिश्रण है 11। 220 हटा दिया था, तो क्या 264 था क्या। पढ़ो। सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यदि हम लास्ट केस में दूध और पानी दोनों ऐड कर दें तो क्या होगा। यहां तक समझ में आ जाएगा, तो पानी और दूध भी ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे, आएगी बात अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में आएगी ऐसी बात भी, जिसमें दूध और पानी दोनों ऐड कर देंगे। देखो ध्यान दो, दो मिश्रण हैं जिसके अंदर दूध और पानी 5:3 में है। कुछ मिश्रण निकाला तो 5:3 में ही बचेगा, और फाइनली इनका रेशियो जब पानी ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है। तो स्टार्टिंग में दूध और पानी 5:3 में था, कुछ निकाल लिया तो 5:3 में ही बचेगा, और अब ऐड कर रहे हो कितना, कह रहा जितना निकाला था उसका 1/10, यानी x निकाला था उसका 1/10 ऐड कर रहे हो क्या, वाटर, जिसके कारण नया जो मिश्रण है 1:1 हो जाता है। एक बात बताओ मुझे, दोनों केस में क्या आपने शेष, ध्यान दो हमेशा पहले बात करेंगे शेष और न्यू की। सारे स्टूडेंट्स मुझे बताओ, शेष में दूध और पानी 5:3 में है, आपने ऐड किया ओनली वाटर, इसका मतलब दूध दोनों केस में सेम रहना चाहिए। तो ये 5 है तो इसको भी 5 बना लेंगे। तो ध्यान दो, यहां कहेंगे पानी कितना ऐड किया, तो हम कहेंगे पानी ऐड किया 2। तो x का 1/10 2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। यानी 20 आपने हटाया था और अब बचा हुआ कितना है, 8। तो टोटल सॉल्यूशन था 28, जिसमें से 8 हटा दिया तो बच गया कितना, 4 से काट दो तो 2/7, और 2/7 क्या पूछ रहा है, हटाया कितना, हटाया कितना तो पूछ रहा है। तो ध्यान देना, हटाया कितना पूछ रहा है, इसलिए ध्यान दो 28 हो गया ना, 20 तो हटाया, 8 आपके पास बचा हो, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ, 28।
तो 28 में से 20 हटाया तो बचा कितना, तो कहोगे 5/7, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। वापिस ध्यान दो, देखो 5:3 में पानी मिलाने पर 1:1 हो गया, इसका मतलब पानी आपने मिलाया 2, और जो x हटाया था उसका 1/10 2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20। 20 हटाया उसके बाद बचा हुआ कितना है 8, तो टोटल 28 था। 28 में से 20 हटाया तो कितना पार्ट हटाया। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। ऐसे आंसर जब आप लोग देंगे तो मजा आ जाएगा। देखो ये डिब्बा किसका है, न्यू का, नया जो बन जाता है। ठीक है। कहा पहले मिल्क और वाटर थे किस रेशियो में थे जी, 5:3 में। मिल्क और वाटर किस रेशियो में थे, 5:3 में। कह रहा है इसका x लीटर हटाया तो भी मिल्क और वाटर किस में रहेंगे, 5:3 में। अब कह रहा है जितना भी आपने हटाया है उसका 1/10 यदि पानी मिला दे, तो x का 1/10 पानी मिला दे, तो ये नया जो रेशियो है आप कह रहे हो 1:1 हो जाता है। तो आपने दूध तो मिलाया नहीं, इसका मतलब दोनों केस में दूध को सेम करो। और दोनों केस में जब दूध को आप सेम कर देंगे, दोनों केस में जब दूध को सेम कर देंगे, तो मुझे एक बात यहां से बताएंगे, जैसे ही दोनों केस में आप दूध को सेम कर देंगे, जैसे ही दोनों केस में दूध को सेम कर देंगे, यहां भी दूध 5 यहां भी दूध 5, तो यहां से मुझे बताएंगे दोस्तों कि आपने कितना पानी ऐड किया, तो आप कहोगे सर पानी ऐड किया 3 से 5 हुआ तो 2, तो x का 1/10 2 है, तो x की वैल्यू कितनी है 20। इसका मतलब दोस्तों 20 आपने हटाया था, हटाने के बाद कितना बचा हुआ है 8, इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना था 28। पूछ रहा है कितना पार्ट हटाया, तो 20 हटाया कितने में से 28 में से, तो हम आंसर कह देंगे 5/7। बोलो ठीक है क्या बात। भाई 20 और 8 कितना, 20 हटाया वो और 8 बचा हुआ है, तो टोटल सॉल्यूशन 28 होगा क्या। 8 कैसे आया, 5 और 3 का सम। चलो देखो ऐसा ही क्वेश्चन है 31। भाई सारे स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए मुझे इसका। सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबका आंसर चाहिए।
देखो दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर। स्टार्टिंग में दूध और पानी का रेशियो 5:3 है। कुछ पार्ट हटाएंगे तो भी रेशियो 5:3 होगा। और फाइनली आपने ऐड किया, क्या ऐड किया? x का 1/7 वाटर ऐड किया, जो निकालना है, जिसके कारण रेशियो 3:5 हो जाता है। ये शेष है और ये न्यू है। मुझे एक बात बताओ, एक ही बात बतानी है, ज्यादा नहीं, कि आपने ऐड क्या किया तो आप कहेंगे वाटर। इसका मतलब दोनों केस में दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए। आपने ऐड यदि वाटर किया तो दोनों केस में दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए। तो 3 को यहां गुणा करो 15 और 9, 5 को यहां गुणा करो तो 15 और 25। तो दूध तो हो गया सेम, तो कितना पानी ऐड किया? तो 9 से 25 हुआ तो 16। और x/7 की वैल्यू 16 है। x/7 की वैल्यू 16 है, तो x की वैल्यू 16 7 112 हो जाएगी क्या? ध्यान दो, 112 तो हटा दिया, 15 और 9 24 बचा हुआ है। तो स्टार्टिंग में कितना था? 136 था क्या? 112 हटा दिया, 15 और 9 24 बचा हुआ है। 24 ये रहा, यहां से आया 24, ध्यान रखना। 15 और 9 24 बचा हुआ है, 112 हटा दिया तो टोटल सोल्यूशन 136 था क्या? तो कह रहा है कितना पार्ट हटाया? तो 112 हटाया 136 में से। 112 136 में से हटाया, सोल्व करेंगे तो 14/17। हाँ जी, ठीक है क्या? सब सही सही चल रहा है सबका? देखो, पढ़ो आराम से। 8 ऐड नहीं होगा, जो जिससे आंसर बना रहे हैं वो ऐड होगा। अर्नव ध्यान दो, ऐड क्या होगा? ध्यान दो अर्नव, बोर्ड पर ध्यान दो। ये तो रेशियो हट ही गया ना अब। आपने आंसर किससे बनाया? इससे। यहां से कह रहे हो पानी कितना ऐड हुआ? 16। इसको ना इसी से आंसर देना है। तो 24 बचा हुआ, 112 आपने हटा दिया, तो टोटल सॉल्यूशन कितना है? धन्यवाद लक्की। देखो दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। इस क्वेश्चन को यदि हमें समझना है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। लग ही रहा है कि ये क्वेश्चन तो हमसे कैसे होगा, इतना बड़ा।
ध्यान दो बोर्ड पर। कह रहा है 7:3 में है। देखो ध्यान दो, 7:3 में है, ठीक है। उसके बाद कुछ निकाला हुआ, और उसके बाद कुछ निकाला फिर हुआ। एक तरीका ये दिया है। फिर कह रहा है एक बार और कि वही हमारे पास है जिसमें ये 7:3 में है, फिर निकाला और फिर कुछ और किया। दो बार दोहरा रहा है जो प्रक्रिया हम पढ़ के आए उसको। देखो पढ़ो क्या कह रहे हैं। बर्तन में दूध और पानी 7:3 में है, ठीक है। इस मिश्रण में से y लीटर हटा दिया, y लीटर यहां से हटा दिया, ठीक है। और उसे 5 लीटर पानी के साथ बदला। तो 7:3 में से y लीटर हटाने के बाद 7:3 में ही बचेगा, और 5 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, 5 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं। तो नया जो रेशियो है वो 2:1 हो जाता है। 2:1 हो जाता है केस नंबर 1। केस नंबर 2 कह रहा है वही दूध और पानी 7:3 में है, इसमें से 2y यदि हटा दें तो 7:3 में ही बचेगा, अपने को पता है। और अब की बार 10 लीटर दूध ऐड कर दें, 10 लीटर दूध ऐड कर दें, तो नया जो रेशियो है वो 3:1 हो जाता है। आओ क्या करना है, क्या करना है ध्यान दो। देखो देखेंगे शेष को और न्यू को, देखेंगे किसको, शेष को और न्यू को। क्या ऐड किया जी, पानी। पानी ऐड किया, इसका मतलब दोनों केस में क्या ऐड किया, पानी। पानी ऐड किया तो दोनों केस में दूध सेम होना चाहिए। तो 2 को ऊपर गुणा करो बनेगा 14 और 6। अब इस रेशियो का कोई काम नहीं। 7 को नीचे गुणा करो तो बनेगा 14 और 7। तो इस रेशियो का कोई काम नहीं। तो दूध सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कितना पानी ऐड किया दोस्तों, ध्यान दो। तो कितना पानी ऐड किया, एक ही पानी ऐड किया जिसकी वैल्यू हमारे पास 5 है। एक की वैल्यू 5 है, तो बचे हुए मिश्रण 20 की वैल्यू क्या होगी, 100 बचा हुआ है, y हटा दिया तो ये मिश्रण कितना था, 100 प्लस y था क्या। ऐसे देखो ध्यान दो, इस केस में यदि बात करें तो अब की बार, इस केस में जब हम बात करें तो अब की बार 10 लीटर क्या ऐड किया है, दूध। 10 लीटर दूध ऐड किया, इसका मतलब दोनों केस में पानी सेम होना चाहिए। तो यहां पानी 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए। तो ये 3 है तो ये 9 होगा, ठीक है। तो ध्यान दो कितना ऐड किया आपने दूध, तो आप कहोगे दूध ऐड किया 2। कितना ऐड किया, 2। भाई आप यही तो कहोगे दूध कितना ऐड किया है। तो 7 से दूध 9 हुआ है तो कितना ऐड किया, 2। और 2 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 10। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5। 1 की वैल्यू 5 है तो बचे हुए मिश्रण 10 की वैल्यू क्या होगी, 50। 50 बचा हुआ 2i हटा दिया, तो टोटल मिश्रण प्लस 50 प्लस 2i है क्या। तो एक केस में तो आपका मिश्रण आ रहा है 100 प्लस वाई, और एक केस में आपका मिश्रण आ रहा है 50 प्लस 2y। तो क्या यहां से y की वैल्यू 50 आ गई क्या। और y की वैल्यू यदि 50 इसमें रख दें तो ये टोटल सॉल्यूशन 150 हो जाएगा क्या। और 150 को यदि बांट दें 7:3 में तो 15 7 105 और 15 3 45 हो जाएगा क्या। तो ये मिल्क हो जाएगा, ये वाटर हो जाएगा। क्या पूछा है, स्टार्टिंग में दूध की मात्रा कितनी थी। आई बात समझ में। हाँ जी, बात समझ में आई या नहीं। यानी जो कॉन्सेप्ट अभी सीख रहे थे उसको 2 बार यूज लेना है, एक बार और यूज लेना है, एक बार और यूज लेना है, और दोनों हमारे पास स्टार्टिंग क्वांटिटी आ गई तो सेम है, इक्वल कर लो। वो इसलिए मेरे भाई कह रहा है यदि बर्तन से मिश्रण का 2y लीटर निकालते तो, इसका ना स्टार्टिंग में 2y निकालते तो। जिसको भी थोड़ा ये क्वेश्चंस वापस देख लेना भाई, अच्छे क्वेश्चन है, बड़े वाले जो क्वेश्चंस है उनको वापस देख लेना, क्योंकि उन क्वेश्चंस को जब एक बार और देखेंगे तभी आपका काम होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 34, सॉरी 33।
हाँ सुनील, आता है एग्जाम में। जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आपको पता चलेगा। अजी आपका कोर्स हो चुका है, आप तो मस्त रहे, अब एग्जाम दे के आए। ये तो उन स्टूडेंट्स का चल रहा है जिनका छोकण का काम चल रहा है। जिनका कोर्स ही चल रहा था वो तो पूरा हो चुका है। कोर्स नहीं है भैया। क्या कहा है, एक बर्तन में 14:3 के अंदर, ध्यान दो, एक बर्तन में 14:3 के अंदर, 14:3 के अंदर दूध और पानी है। इस बर्तन से 25.5 लीटर यानी 25.5 लीटर माइनस कर दिया, ठीक है। और मिश्रण में 2.5 लीटर पानी और 5 लीटर दूध ऐड कर देते हैं, यानी मिल्क और वाटर बचे हुए में 14:3 में ही रहेंगे, ठीक है। ऐड कर रहे हो आप 2.5 लीटर तो पानी, तो 2.5 लीटर पानी इधर लिखेंगे, पानी, और 5 लीटर दूध, ठीक है। ये आप कर रहे हो ऐड, जिसके कारण परिणामी पानी 20% हो गया। वाटर यदि 20% है, 1/5 है, तो इसका मतलब दूध कितना है, 4 है। सॉरी भी। वापिस ध्यान दे दोस्त, वापिस ध्यान दें। मिल्क और वाटर का रेशियो है 14:3, ठीक है। इसमें कुछ ये मात्रा में ऐड किया आपने मिल्क और वाटर, जिसके कारण रेशियो हो गया 4:1,
ठीक है, तो ध्यान दो कितना ऐड किया, क्या वैल्यू है क्या नहीं था, ध्यान दो। देखो क्या इन दोनों का गुणा, ये क्रॉस वाला मेथड आता है ना आपको, इन दोनों का गुणा 14 और इन दोनों का गुणा 12, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2। इनका गुणा 14, इनका गुणा 12, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2। इन दोनों का गुणा कितना 10 और इन दोनों का गुणा कितना 5, तो डिफरेंस हो गया 5। 2 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2.5। तो बचा हुआ मिश्रण कितना है 17 था क्या स्टर भाई, जो भी था उसमें निकालने के बाद 14:3 तो बचा ना, तो बचे हुए इस मिश्रण 17 की वैल्यू क्या होगी, तो 17 5 85, 17 दूनी 34 और 8 42, तो 42.5 आपके पास बचा हुआ है। और 25.5 आपने हटा दिया था, 25.5 आपने हटा दिया था, तो ये 8 और 7 6, तो 68 था क्या स्टार्टिंग में मिश्रण। अजय कोर्स चल रहा है, इसको पढ़ते जाओ, आप तो मोक्स पे ध्यान दो, आप कोर्स को तो ओनली एक सरसरी नजर से देख लो यदि आपके मेंस की एग्जाम है तो, ठीक है। अब कोर्स की बात मत करो, आप लोग मेंस वाले स्टूडेंट कोर्स की बात मत करो, आप तो बस ये वीडियोज इसलिए देख लो कि कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में हो तो आपका हो जाए। बाकी अब आप मोक्स पे ध्यान दो, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, जो चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं उन पे ज्यादा फोकस करो। देखो ये नहीं आया मुझे पता है, इसलिए मैं यहां पे दूसरा तरीका आपको सिखाता हूं, क्योंकि ये चीजें आपको तभी आएंगे ना जब आपको पुरानी चीजें आपने सीख ली हो। ये मेथड मैं परसेंटेज में सिखा चुका हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड परसेंटेज में मैं सिखा चुका हूं। कब लगाते हैं आपको पता है, दोबारा बताऊंगा, अभी पहले मैं जो बेसिक तरीका चल रहा था उसी से चलता हूं। ये आपका एक डिब्बा है, ठीक है, इसके बाद कुछ ए बचा वो हुआ और उसके बाद फिर जो बचा वो हुआ, यही तो हुई बात, यही तो पढ़ रहे थे। तो ध्यान दो 14:3 में था, जिसमें से ये निकाला तो क्या 14:3 में ही रहेगा, 14:3 में ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दो इसमें ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो 5 लीटर तो दूध ऐड कर रहे हो और पानी ऐड कर रहे हो 2.5, इसका मतलब 2:1 में ऐड कर रहे हो। तो ये मिश्रण आपके पास शेष बचा हुआ है, ये मिश्रण आप ऐड कर रहे हो और इनका फाइनली रेशियो क्या हो जाता है 20% पानी हो जाता है, तो रेशियो जाता है 4:1 क्या। तो ध्यान दो जब मिश्रण में दूध और पानी ऑलरेडी है, यहां भी दूध और पानी ऑलरेडी है, यहां भी दूध और पानी ऑलरेडी है, तो दोनों को कितना कितना मिलाया, दोनों को कितना कितना मिलाया वो ध्यान दें, तो लगा दो एलिगेशन। यहां दूध कितना है तो 14/17, जो मिक्स किया उसमें दूध कितना है तो 2/3, फाइनली दूध कितना हो गया तो 4/5, लगा दिया एलिगेशन। सब जगह 17 गुणा 5 गुणा 3 से गुणा कर दो, 17 गुणा 5 गुणा 3 से यदि गुणा करते हैं तो यहां गुणा करेंगे 15 से गुणा करेंगे तो ये 210 बन जाएगा, यहां 85 से गुणा करेंगे तो 170 बन जाएगा, यहां 17×3 = 51 से गुणा करेंगे तो 204 बन जाएगा। घटा लो इसको, यहां घटाओ, घटाओगे तो ये बनेगा 34 और ये बनेगा 6, यानी रेशियो आ जाएगा 17:3। तो 17:3 में 17 कौन है शेष बचा हुआ और 3 कौन है जो मिक्स किया वो। ध्यान देना बोर्ड पर, आपने क्या किया, आपने एलिगेशन लगाया शेष बचे हुए में जो मिक्स किया उसमें फाइनली में, तो आपके पास रेशियो आ गया 17:3, किसका आया शेष बचे हुए का और जो मिक्स किया उसका। ध्यान दो मिक्स किया उसकी वैल्यू कितनी है 7.5 है, क्योंकि टोटल 7.5 मिक्स किया है, तो 3 की वैल्यू 7.5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2.5, 1 की वैल्यू 2.5, तो 17 की वैल्यू 17×5 = 65, 17×5 = 85, 17 दूनी 2.5 से गुणा करना है, तो 17×5 = 85, 8, 17 दूनी 34 और 8 42, तो 42.5 बचा हुआ है शेष, 42.5 बचा हुआ शेष, 25.5 हटा दिया था, तो स्टार्टिंग में मिश्रण कितना था 68, ऐसे भी कर सकते हो। या देखो ध्यान दो, देखो इससे यहां तक का क्वेश्चन छोड़ दो,
यानी जो हटाया वहां तक का क्वेश्चन छोड़ दो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास शेष बचे हुए मिश्रण में दूध और पानी 14:3 में होंगे क्या? और जो मैंने मिक्स किया वो 5 लीटर तो दूध था और 2.5 पानी था। और नया जो मिश्रण है उसमें दूध और पानी किस अनुपात में हो जाते हैं? तो 4:1 में हो जाते हैं। तो आपने क्वेश्चन किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्वेश्चन किया था कि सीपीएसपी का रेशियो है, दोनों में से 60 और 30 घटा दें तो नया रेशियो ऐसा हो जाता है। वही क्वेश्चन है। दो रेशियो, एक रियल वैल्यू, पुराना रेशियो, नया रेशियो, और रियल वैल्यू जो मिक्स किया वो। तो ध्यान दो, देखो इनका गुणा करेंगे 14, इनका गुणा करेंगे 12, दोनों का डिफरेंस 2। अब इनका गुणा करो 10, इनका गुणा करो 5, तो दोनों का डिफरेंस 5। तो 2 की वैल्यू 5 है तो 17 की वैल्यू क्या होगी? 2 की वैल्यू 5 है तो 17 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो 42.5 आ रही है। क्या 17 की वैल्यू 42.5 आ रही है? तो यहां तक के बाद जो बचा वो 42.5 था, हटा दिया था 25.5। तो टोटल सॉल्यूशन कितना था? क्या बता देंगे क्या? ठीक है, ऐसा रेशियो में भी यूज करेंगे हम। चलो तो एक क्वेश्चन और कर लो आज की क्लास में, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ, कल की क्लास की तरफ, या जो भी क्लास होगी उसकी तरफ। पढ़े देखो। हाँ जी आनंद जी, होगा। सुनील है। हरिकेश है। देखो क्या कहा है, एक कंटेनर में दूध और पानी जो है, कह रहा है 80% दूध है। 80% दूध है तो 40% पानी है, 4:1 में है। 80% दूध है तो 20% पानी है, 4:1 में है। कह रहा है इस मिश्रण का 75% हटा दिया। भाई 75% हटा दिया तो बचा 25%, उसमें भी 4:1 में रहेंगे। और 10 लीटर पानी मिलाया, पानी ऐड किया, 10 लीटर पानी ऐड किया। तो नया जो मिश्रण है, अब मिश्रण में दूध की सांद्रता 60% हो गई। तो दूध यदि 60% हो गया तो 60 और 40 हो गया, तो क्या 3:2 में हो गया? क्या बोलो, यस या नो? भाई क्वेश्चन को मॉडिफाई कुछ भी दे, आपको चेंज करके, गुणा भाग करके आपको क्वेश्चन अपने तरीके से बनाना है। ध्यान दो, 4:1 में है, 75% हटाने पर 4:1 ही बचेगा। पानी ऐड कर रहे हो, इसका मतलब दूध की मात्रा दोनों जगह सेम, तो 3 इधर गुणा करो तो 12 और 3, 4 को इधर गुणा करो तो 12 और 8। तो कितना पानी ऐड किया? 5। 5 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू 2। 5 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू 2। तो 12 और 3 15 की वैल्यू, तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 45। 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45। सॉरी, क्या कर दिया वो, वापस ध्यान दो। देखो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। क्या किया? ध्यान दो, देखो सबसे पहले इसको इक्वल करना है, क्योंकि ऐड किया है पानी। इक्वल किया, 3 इधर गुणा, ठीक है, 4 का उधर गुणा, ये रेशियो आ गया। कितना पानी ऐड किया? 5। 5 की वैल्यू 10 तो 1 की वैल्यू 2। 1 की वैल्यू 2, इसका मतलब 15 की वैल्यू कितनी होगी? 30। तो शेष बचा हुआ 30 है,
जो 75% हटाने पर 75% का मतलब हटा दिया तो 1/4 बचा, और 1/4 यदि 30 है तो इसका मतलब स्टार्टिंग में कितना था 120, और 120 को 4:1 में बांट दो, 120 को 4:1 में बांट दो। क्या पूछ रहा है? दूध की मात्रा। तो 120 हमारे पास वैल्यू है 5 की, 4 की वैल्यू चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 96, इसलिए आंसर हो जाएगा 96। तो प्यारे साथियों, कर लेंगे क्या ये क्वेश्चंस को? चलो तो इन क्वेश्चंस को करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।